गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 5th, इंडियाज गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड, और उसका फर्स्ट पार्ट अपने पढ़ रहे हैं, हाउ योगा हील्स। पिछले वीडियो में अपने इसी लेसन को पढ़ रहे थे, उसी से आगे अपने इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 29 स्टार्टिंग से देखते हैं। व्हेन एक्टिवेटेड द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम लोअर्स ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन, द पेस ऑफ ब्रेथ। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि जब प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र को सक्रिय किया जाता है तो वह ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप, हृदय की गति और श्वसन क्रिया को धीमा कर देता है। द पेस ऑफ द ब्रेथ, रेस्पिरेशन का मतलब है द पेस ऑफ द ब्रेथ, यानी कि जो श्वसन क्रिया या सांस लेने की जो गति है उसको धीमा कर देता है। डाइजेशन एंड एलिमिनेशंस आर allowed to be stimulated and blood is free to travel to the digestive, reproductive glands and immune systems necessary for the promotion of long term health। और उसके बाद में बताते हैं कि पाचन और उत्सर्जन तंत्र को उत्तेजित होने दिया जाता है और रक्त बिना किसी रुकावट के पाचन, प्रजनन तंत्र, ग्रंथि और प्रतिरक्षण तंत्रों में संचरण करने लगता है। ये सभी तंत्र लंबी अवधि तक के स्वास्थ्य के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। The relaxation response is also known as the rest and renew stage, when the body has the time and resources to heal the body and to respond to illness। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स यानी कि जो विश्राम की प्रतिक्रिया जो होती है, विश्राम प्रतिक्रिया को आराम व शक्ति की पुनर्भरण अवस्था भी कहते हैं। यानी कि जो विश्राम प्रतिक्रिया है उसको आराम व शक्ति के पुनर्भरण की अवस्था भी कहते हैं। जब शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए बीमारियों के प्रति सक्रिय रहने के लिए पर्याप्त समय और संसाधन होते हैं। Obviously, by increasing the frequency, time and depth of the relaxation response, we not only allow our body to recover from illness and disease, but we also practice preventive medicine by allowing the body to perform all of its essential maintenance tasks। यानी कि स्पष्ट तौर से विश्राम अनुक्रिया की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, समय और डेप्थ यानी कि गहनता को बढ़ाकर हम न केवल अपने शरीर को बीमारियों व रोगों से मुक्त होने देते हैं, परंतु हम शरीर को उसके रख रखाव से
संबंधित सभी आवश्यक कार्यों को करने देकर निवारक औषधियों का उपयोग भी करते हैं। कहने का मतलब विश्राम अनुक्रिया से का जो हम अभ्यास करते हैं उससे हमारा शरीर न केवल स्वस्थ व सक्रिय होता है बल्कि उसकी रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ जाती है। योगा emphasis on long deep breathing and conscious relaxation activates the parasympathetic nervous systems and promotes its rest and renew functions। कि योगा है वो योगा का लंबी और गहरी सांस लेने पर और मन के स्थिरीकरण पर जोर प्राणोकंपी तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर देता है और इसकी आराम और पुनर्नवीनीकरण की क्रियाओं को बढ़ाता है। इनफैक्ट a recent study has shown yoga to decrease the level of stress hormone cortisol in the blood। यानी कि हाल ही का एक नवीन अध्ययन यह प्रदर्शित करता है कि योग रक्त में तनाव लाने वाले हार्मोन कार्टिसोल की मात्रा को कम करता है। The meditative practice of yoga help to reduce the responsiveness of the mind to stressors and to lessen the intensity of the fight or flight response। योग की ध्यान संबंधित क्रियाएं तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों के प्रति मस्तिष्क की प्रतिक्रिया की तीव्रता कम करती है तथा लड़ो या भागो अनुक्रिया की तीव्रता को भी कम कर देती है। योगा ऑल्सो टीचेज अस टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स एज challenges rather than threats, enabling one to avoid the stress response entirely। योग हमें तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों को खतरे के रूप में देखने की बजाय चुनौती के रूप में देखना भी सिखाता है और व्यक्ति को तनाव प्रतिक्रिया को टालने में पूरी तरह सक्षम बना देता है, समर्थ बना देता है। Not only does yoga's ability to activate the parasympathetic nervous system reduce stress and allow the body to heal itself, but the practice of yoga also improves the body's inherent healing abilities। योग की प्राणोकंपी तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करने की क्षमता न केवल तनाव को कम करती है तथा शरीर को अपने आप बीमारी से ठीक होने में मदद करती है, परंतु योगाभ्यास जो अपने योगा का अभ्यास करते हैं उससे शरीर की बीमारियों को ठीक करने की जो इनहेरेंट यानी कि जन्मजात क्षमताओं में भी सुधार लाता है। यानी कि योगा है वो न केवल तनाव को कम करता है या फिर जो प्राणोकंपी तंत्रिका को सक्रिय करने की क्षमता है उससे न तो केवल तनाव को कम करता है बल्कि शरीर को अपने आप बीमारी से ठीक होने में मदद भी करता है और उससे भी अधिक योगाभ्यास जो अपने करते हैं वो जो हमारे शरीर के अंदर ही प्राकृतिक रूप से जो क्षमताएं होती है बीमारियों को ठीक करने की उसमें भी सुधार लाता है, यानी कि उनको बढ़ा देता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती है वो बढ़ जाती है। द इन्वर्टिंग ट्विस्टिंग एंड compressing that occur in yoga postures enhance the circulation of blood and body fluids। योगासनों में होने वाले शरीर को ऊपर नीचे करने यानी कि मरोड़ने और दबाव
और दबाने की क्रियाएं शरीर में रक्त के संचार और शरीर के द्रवों की संचार क्रिया को बढ़ाती है। दिस increase in circulation not only improves the body's ability to deliver the materials needed to allow healing to take place but also activates the lymphatic system to maintain normal functioning of the immune system and inflammation response। रक्त संचार में यह वृद्धि न केवल रोगों से ठीक होने के लिए शरीर को आवश्यक सामग्री प्रदान करके बीमारियों को ठीक होने देने की शरीर की क्षमता में सुधार लाती है, बल्कि प्रतिरक्षण तंत्र और शोथ प्रतिक्रिया के सामान्य कार्यों को बनाए रखने के लिए लसिका तंत्र को भी सक्रिय करती है। योगा postures also improve muscle strength, flexibility and range of motion, all very important for the healing and prevention of musculoskeletal disease such as arthritis and osteoporosis। यानी कि योगासन मांसपेशियों की शक्ति, उसके लचीलेपन की क्रिया और विभिन्न प्रकार की गतिशीलता की क्षमता में सुधार लाते हैं। ये योगासन सभी मांसपेशियों और हड्डियों की बीमारियों जैसे आर्थराइटिस यानी कि गठिया रोग और ऑस्टियोपेरोसिस यानी कि जो हड्डियाँ अपने आप ही खोखली या कमज़ोर होकर टूट जाती है, उस रोग को ठीक करने और रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। योगा's emphasis on deep breathing combined with back bends improves lung capacity and functions। योग का गहरी सांस लेने और पीठ को विभिन्न तरह से मोड़ने पर जोर देना फेफड़ों की क्षमता और कार्यशक्ति को भी बढ़ाता है। Practicing yoga also encourages one to lead an healthier lifestyle through developing the self-awareness and discipline required for positive behavior modification। योगाभ्यास किसी भी व्यक्ति में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए आवश्यक स्व जागरूकता और अनुशासन के विकास के द्वारा उसे और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। While yoga provides such a strong support to the body's healing mechanism, it is important to view yoga as an adjunct or complementary therapy and not relied upon as the only therapy for healing diseases। हालांकि शरीर की बीमारियों को दूर करने की प्रक्रिया में योगा का इतना महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है, तथापि यह महत्वपूर्ण है कि योग को एक सहायक या पूरक चिकित्सा पद्धति समझा जाए, मुख्य नहीं, यानी कि एक सहायक या पूरक चिकित्सा पद्धति समझा जाए और इसे रोग मिटाने वाली एकमात्र चिकित्सा पद्धति समझकर इस पर निर्भर न रहा जाए। यानी कि लेखक कहना चाहता है कि अगर अपने जीवन के अंदर योगाभ्यास को अपनाते हैं तो ये हमारे हर तरह के रोग का उपचार करने में सक्षम है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी हमें इसे एक मुख्य चिकित्सा पद्धति न मानकर पूरक चिकित्सा पद्धति मानना चाहिए और जो रोगों को ठीक करने में दूसरी आपकी कोई भी चिकित्सा पद्धति यानी थेरेपी है उसमें सहायक का काम करे। तो इस लेसन में हमने पढ़ा
कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हम किस तरह विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं और चिकित्सक समुदाय भी योगा के महत्व को समझते हुए भी उसको जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, उसे उपेक्षित समझ रहा है। और यह योगा जो कि हमारे तनाव से लेकर चाहे गठिया रोग है या फिर हड्डियों का खोखला होकर टूटना है या फिर अपनी रीढ़ की हड्डी के मुड़ने की प्रक्रिया है, इन सभी में योगाभ्यास एक सहायक है, लेकिन हम सभी इसकी उपेक्षा करते जा रहे हैं। और लेखक ने हमें इस लेसन से अपने दैनिक जीवन में योगाभ्यास को एक सहायक चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आशा करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।